बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज है संडे और संडे को क्या करना चाहिए। संडे को चूँकि सब घरों में हैं और कुछ ना कुछ सब चाहते हैं कि आज कुछ नया बनाया जाए, और स्पेशली बच्चे, और बच्चों को क्रिस्पी चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे वो लेज़ खाते हैं इस किस्म की, जो उनके दांतों के नीचे क्रिस क्रिस की उन्हें आवाज़ है, और वो उसको बहुत पसंद करके इस चीज़ को खाते हैं। उनको नरम चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आजकल के बच्चे मीठी चीज़ें भी पसंद नहीं करते हैं। तो हम बच्चों के लिए एक छोटी सी रेसिपी लाए हैं आपके लिए, जो आप मिनटों में बना के अपने बच्चों को बहुत ही क्रिस्पी चीज़ बना के उनको खुश कर सकती हैं, ताकि वो बाहर की चीज़ों से बच जाएं। तो हम बनाने जा रहे हैं आज फ़िश बॉलर। हम आज फ़िश बॉलर बनाएंगे। फ़िश बॉलर में हमने 1 कप ले लिए हैं बॉयल चावल। चावलों को बॉयल किया हुआ है। 1 कप चावल हैं और 1 कप फ़िश है हमारे पास, दोनों बराबर मिकदार में। फ़िश को हमने बॉयल किया है। इसको ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना होता ये, क्योंकि ये बहुत नरम होती है। पानी को जब पानी बॉयल होने लगे तो उसके अंदर रखें और बस बाहर निकाल लें। 1 मिनट के लिए रखें और बाहर निकाल लें, तो बस ये बॉयल हो जाती है। तो उसके कांटे हमने सारे निकाल के बिल्कुल हमने इसका चूरा बना लिया है अच्छे तरीके से, कोई कांटा नहीं है इसमें। उसके अलावा हम इसमें अंडा है, जिसके अंदर हम इसको डिप करके तो फ्राई करेंगे। काली मिर्च और नमक, इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं कर रहे, बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक हम यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी इसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये 2 चीज़ें भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये इससे पहले मैंने आपको फ़िश कबाब की रेसिपी दी थी, तो किसी ख़राबी के बायस उसमें कुछ आवाज़ थोड़ी सी शुरू में उसकी आवाज़ जो है वो नहीं है, वीडियो की बंद हो गई है। तो उसमें मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताई थी, जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, वो एक तो मैदा है, और डबल रोटी का वो चूरा है जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, उसमें आवाज़ नहीं है। डबल रोटी का चूरा है, और उसमें मैदा है और फ़िश है। फ़िश का इसी तरह फ़िश का भी चूरा बनाया हुआ है, कांटे निकाल के। और डबल रोटी की रेड साइड जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। वाइट जो अंदर का उसका हिस्सा है, उसका बिल्कुल बारीक चूरा बना हुआ है। हाफ़ कप डबल रोटी का चूरा था बीच में, और हाफ़ कप मैदा, और 1 कप जो था वो फ़िश थी। उन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था, और उसके अंदर रेड मिर्च थी और नमक, ये चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी भी हम एक बार फिर दोबारा करेंगे, दोबारा देंगे आपको। इसको हम इस तरह करेंगे कि इसको चावलों को हम अच्छे तरीके से, ये बॉयल तो हैं लेकिन इनको हमने थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैश करना है। तो हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको हम बारीक कर लेंगे, और फ़िश तो हमारी बारीक है ही, तो फिर इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। चावलों को हमने हाथ से अच्छे तरीके से मैश कर लिया, और उसके अंदर हमने फ़िश भी मिक्स की है। दोनों चीज़ें हाथ से अच्छी तरह हमने मैश की है। अब इसमें हम डालेंगे नमक डालेंगे हम हस्बे ज़ायका, और काली मिर्च बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करनी है, बच्चों ने खाना है तो टेस्ट के लिए नॉर्मल 2 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, और सोया सॉस डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच। दोनों चीज़ें हमने डाल ली। इसको अब हम हाथ की मदद से ही अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि नमक जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चिली सॉस और ये सोया सॉस की वजह से बहुत अच्छी इसकी महक है। हो चुका है हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी। देखिए चावलों का कोई दाना नज़र नहीं आ रहा है,
फ़िश इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। सर्दी हो रही है और कोरोना फिर से बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो हमें बचना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाना है। उसी तरीके से फिर आप लोग एहतियात शुरू कर दें, बल्कि पहले से ज़्यादा एहतियात शुरू कर दें कि बाहर नहीं जाना है बच्चों ने, और मास्क का इस्तेमाल, और जो बाहर से लोग आते हैं घर में फैमिली के, उनके उसी तरीके से वो एहतियात करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथ धो के रखें। बाहर से जो चीज़ आती है शॉपिंग बैग वगैरह उनको ज़ाया करते हैं, सब्ज़ियाँ फल उसी वक्त धो लें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, और इंशाअल्लाह ताला हमने अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को बचाना है। अच्छा जी, अब ये हमारा बैटर हो गया रेडी। अब हम इसके बॉल बनाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस तरह गोल गोल इनके बॉल बनाते जाएंगे। बड़े आसानी से ये बॉल बनेगी, हमें ज़्यादा इनको दबाने की, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे इनके बॉल तैयार कर लेंगे और इनको बना बना के सारे बॉल एक प्लेट में रखते जाएंगे। जितने जितने आप बॉल बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े बड़े बनाने हैं, क्योंकि अंदर से तो ये पके हुए हैं। चावल भी बॉयल है, ज़ाहिर पका हुआ है, फ़िश भी पकी हुई है बॉयल जो, तो इतना ज़्यादा तो हमें इसे फ्राई करने के में भी मसला नहीं है। सारे बॉल हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, तो फिर हम साथ साथ घी जो है वो फ्राई पैन में रख देते हैं चूल्हे पे, ताकि वो गर्म होना शुरू हो जाए, ताकि हमारे ये जो फ़िश बॉल बनाने हैं इनमें देर ना लगे बनने में। इस तरीके से बॉल बनते जाएंगे और रखते जाएंगे। फ़िश बॉल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और इनका में ये खूबी है कि ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। बना के आपने रखें, चिपकेंगे नहीं। आपने पहले ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है और वो आंच हल्की ही रखनी है कि एकदम ये जल ना जाए। तो अंडे को हमने फेंट लिया है, इसके अंदर से हम डिप करके इनको फ्राई करेंगे। और अगर आप इसके अंदर ही अंडा डालना चाहते हैं तो आपने पूरा फुल अंडा नहीं डालना है, लूज़ ना हो जाए। आपने इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच अंडे की आपने इसमें डाल लेना है और मिक्स करके तो बॉल बना लेने हैं, और फिर ऐसे आपने फ्राई कर लेना है। और अंडा अगर आपके पास मौजूद नहीं भी है और अंडा आप नहीं भी डालना चाहते तो अंडे के बगैर भी ये फ्राई हो जाते हैं और क्रिस्पी ही रहते हैं। अंडे के अंदर हम 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी रेड चिली, लाल मिर्च थोड़ी सी हम इसमें यूज़ करेंगे, ताकि अंडा बिल्कुल फीका ना हो। 1 चुटकी मिर्च और 1 चुटकी नमक आप इसमें डाल लें, मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और बस अब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हमने इसको अंडे के अंदर डिप करते जाना है, तो अंदर डालते जाएंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क पहुंचाता है। इस तरीके से साथ साथ हमने हिलाना भी है, ताकि ये ज़्यादा एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, एक जैसे ब्राउन होने चाहिए।
इस तरीके से हमने इनको डिप करते जाना है और अंदर डालते जाना है और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि अभी मैंने आँच बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि मैं सारे एक दफ़ा बॉल जो है वो अंदर डाल लूँ। फिर जितनी आँच रखनी है मतलब उतनी रख लेते हैं, क्योंकि ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जब आप इसमें कोई भी चीज़ फ्राई करने लगे हैं तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो एक साइड से फौरी तक जल जाएगी, आपके डालते डालते ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी। अंडे की वजह से देखो कितने फूले फूले प्यारे लग रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। नाज़रीन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, तवज्जो है। अब हमने सारे बॉल इसके अंदर डाल दिए। स्लोली स्लोली इनको हिलाएंगे हम ताकि ये एक तरफ से हो जाए। ये इनके टूटने का कोई डर नहीं, ये टूटते रहेंगे। चावल है ना इसके अंदर, तो चावलों की वजह से ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, टूटते नहीं। फिर भी थोड़ा एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। एक साइड से अगर हो गया तो अब हम आँच को थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे ताकि ये जल्दी पकें। थोड़ा सा मैंने आँच को तेज़ किया है, पहले बहुत ज़्यादा स्लो थी, ताकि ये कोई हरकत करें थोड़े सा पकें। अभी ये तैयार हो जाएंगे और आप देखिएगा कि बच्चों को ये बेहद पसंद आएंगे। बाज़ बच्चे हैं वो फ़िश भी उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने ये आप उनसे कहें कि हमने आपके लेज़ को इस तरह बना दिया है, फिर वो बहुत खुशी खुशी खाएंगे कि लेज़ खा रहे हैं। लेज़ के हमने आज कोई बॉल बना दिए, आप ज़रूर ट्राई करो बच्चों। इस तरह का इनका कलर हो चुका है, खूबसूरत कलर होता जा रहा है। लेकिन फूल के हैं, मोटे मोटे हो गए अंडा लगने से। अब हमने आँच थोड़ी तेज़ कर दी क्योंकि अब ये दोनों साइडों से हो चुके हैं, तो ताकि हम थोड़ा सा इनको ब्राउन कर सकें।
बॉल हमारे हो चुके हैं रेडी और अब हम इनको डिश आउट करते हैं। देखा ना ग्रीन आपने किस तरह से प्यारा कलर, खूबसूरत और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है और बच्चे बेचैन हैं कि हमें कब मिले। बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाजरीन, हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी जी चाह रहा है खाने को। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली में इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।